Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 1 real numbers exercise 1.4। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने किया था ये फर्स्ट क्वेश्चन और अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स in question 1 above which have terminating decimal expansions। आपको क्या करना है, जो ये ऊपर जो हमने सम्स किए थे इनके अंदर हमने ये देखा था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने इन चीज़ों को समझा था। अब हमें क्या करना है, वो डेसिमल एक्सपेंशंस हमें राइट करना है उन रैशनल नंबर्स का जो कि क्वेश्चन 1 के अंदर है, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए, जैसे कि 3.456 या फिर 4.598 या फिर 3.2367 इस तरीके का टर्मिनेटिंग। यानी कि इसमें ना तो इसको ऐसे लिखा गया है, जैसे कि मैं अगर ये लिख दूँ 3.2367676767 इस तरीके से हम इसको करें तो ये क्या है, डॉट 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 लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, ये ऐसे ही 6767 आता चला जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हो रहा। जो ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इन सम्स के अंदर जो ये 10 क्वेश्चंस है, इन 10 क्वेश्चंस के अंदर जिन जिन का आंसर टर्मिनेटिंग आया था वो था, एक तो ये था, ये वाला, ये वाला, और ये भी था, ये भी, और बस ये थे वो नंबर्स जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आया था। तो अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। ए पार्ट वहाँ आपके साइड से ना ऐसे होगा क्वेश्चन के अंदर, ये प्रिंटिंग करते हुए थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इस तरीके का 1 रोमन नंबर्स में इनके नंबर्स लिखे हुए हैं। तो पहले में है 133125, इसको आपने लिखा था 13 डिवाइड में 5⁵5, ठीक है। तो अब इसको डेसिमल में करने के लिए एक शॉर्टकट है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। जैसे कि इसको हम ऊपर नीचे अगर 2⁵5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ये 5⁵5 है, ये 2⁵5 है। अगर हम इसको ऐसे करें, एक 5 और एक 2 से मिलने पर एक 10 बनता है। तो ऐसे ही 5 और 2⁵5 5 टाइम्स 2 है, तो उसको करने पर हमारे पास एक 5 और एक 2 को करने से एक 0 आई। तो 5 5s और 5 2s को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 5 0 आएगी, यानी कि 1 लाख। तो 13 मल्टीप्लाई 2⁵5 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 13 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड में 2⁵5
यानी 5⁵ और 2⁵ से हमारे पास आया 1 लाख। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जार 26, 6 2, 13 3 जार 39, 2 41 और 1 लाख, यानी कि 5 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। 5 जीरो नीचे है तो 5 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। तो 3 तो ये डिजिट हो गई और 2 और डिजिट चाहिए, उसके लिए हमने 0 का इस्तेमाल किया, फिर डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास ये 17/8। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है टर्मिनेटिंग डेसिमल? जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में भी समझा था, इसके डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, यानी कि 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो सिर्फ 2 आ रहा है। 2 × 2 ओके। तो अब 17 डिवाइड में 2⁵, जैसे यहाँ पे हमने 5 जितने 5 थे उतने 2 लिए, वैसे ही यहाँ पे जितने 2 उतने 5 लेंगे, यानी कि 5 हम लेंगे 5 की पावर 3, 3 5 लेने हैं, 3 5। तो ऊपर आया 17 × 125, नीचे आया जैसे कि ऊपर 5 5 थे और 5 ही 2 थे तो 5 0 आई थी। यहाँ पे 2 की जो नंबर है वो 3 है और 5 के नंबर्स भी 3 है, तो हमारे पास कितनी जीरो आएगी? बिल्कुल सही है, हमारे पास 3 जीरोज आएगी। 1 2 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये रफ कॉलम बना लेते हैं। 125 × 17, 17 5 × 85, 5 8, 17 2 × 34 and 8 42, 2 4, 17 1 × 17, 17 4 21। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। 17 5 × 85, 5 8, 17 2 × 34, 34 and 4। गलती निकल आई ना? नहीं, 17 2 × 34, 34 and 8 42, 2 4, 17 1 × 17, 17 4 21। नहीं, हमारा ठीक था। 2 1 2 5 मल्टीप्लाई करने में आता है और नीचे क्या है? 3 0। तो इसका आंसर होगा 2.125। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर, और शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो है ये 4th 15/, आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था तो उस क्वेश्चन के अंदर ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। और क्यों आता है? इसकी वजह थी कि इसके डिवाइड में जो हमने 1600 आप देख पा रहे हो, पहले तो इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, 2 5 2 10, 0 320। 320 आपको पता है कि कैसे मिलता है? 2⁵5 करने पर, है ना? अगर इसी प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम, देखिए 320 की 2 से किया, 2 1 जार, 2 6 जार, 0 जार, अगेन 2 से 80 आया, फिर हमने 2 से किया 40 आया, फिर 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, और फिर हम 5 से करते हैं तो 1 आता है। तो यानी कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6, और 1 टाइम 5 है।
1 2 3 4 5 6 2 रेस्ट पावर 6 मल्टीप्लाई 5 ऐसे आया है। अब डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 है और 5 है, मतलब 2 और 5 ही होने चाहिए सिर्फ डेनोमिनेटर में, इसके अलावा कोई और अगर आ रहा है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो सिर्फ 2 और 5 होने की वजह से ये टर्मिनेटिंग आएगा। तो अब इसको हम बराबर कर देंगे, 2 भी बराबर कर लेंगे और 5 भी बराबर कर लेंगे। हमें अब एक 5 है यहाँ पर, और हमें कितने 5 चाहिए, यहाँ पर 6 टाइम्स 2 है तो हमें 6 5 चाहिए। एक 5 तो ये आ गया, 5 इसकी कमी है, तो 5 से ये पूरा हो गया। अगर इसी से हमने डिवाइड किया है तो इसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और 5 है वो होता है 3125। 5 जार 25, 5 जार 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 जार 25, 5 जार 125, 5 जार 625, 5 जार 3125। तो 3 मल्टीप्लाई 3125 अपॉन में 2 कितने हैं 6, 5 कितने हैं 6, तो कितने जीरो आएंगे 6 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6, 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 7 5 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा कि जीरोज आप कम लगा दो, कुछ और लिख दो, है ना। तो 6 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल, और ये हुआ आपका आंसर। कहने का मतलब क्या हुआ कि पीछे से काउंट करनी स्टार्ट करेंगे, अगर ज़्यादा जीरोज है नीचे ऊपर वाले डिजिट्स के मुकाबले में तो उसके लिए जीरो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 4 डिजिट्स थे और हमें कितने चाहिए थे 6, तो 2 जीरो लगा ली, फिर डेसिमल और ये कर दिया, ये हमारा आंसर हुआ इसका। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हमारा नंबर था जो कि टर्मिनेटिंग था वो ये है F, यानी कि 6th वन। इसको करते हैं, ये अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर मैं इसको छुपा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। सिक्स्थ नंबर है वो है ये वाला 6/15। अब बच्चों ने इसको देखा तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 15 की होती है, 3 मल्टीप्लाई 5। तो वो कहते हैं कि टर्मिनेटिंग, मतलब अगर इसको आप 6 को करो तो क्या लिखा जाएगा, जैसे पहले भी देखा था 3 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड के अंदर 3 आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा था। अब यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 3 से ये ऊपर वाला 6 कटने वाला है, तो लोवेस्ट फॉर्म में तो नीचे सिर्फ 5 है, राइट। अब एक 5 है तो हमें एक 2 की ज़रूरत है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आता है 4/10, राइट। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हुआ, 4/10 मतलब 0.4। ये तो मुझसे गलती होगी एक, नहीं ये तो सही है। गलती ये हुई कि हमने h कर लिया, यानी कि 6 रह गया 7 और हमने कर लिया 8 नंबर का। ठीक है, तो ये 8 नंबर कर देते हैं और अब 6 नंबर कर लेते हैं। भूल चूक माफ है ना। ओके, लेट अस डू 6th क्वेश्चन। 23 अपॉन में
2 रेस्ट पावर 3 5 रेस्ट टू पावर 2। तो बिल्कुल अब आसानी से हमारे होने वाला है। देखिए ऊपर 2 की पावर 3 है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 है 3 और नंबर ऑफ़ 5 है 2। हमें एक 5 की और कमी रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक 5 से डिवाइड करेंगे और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 10 1 11 और नीचे आता है नंबर ऑफ़ 2, मतलब 2 और 5 की पेयर कितनी हो गई, जोड़े कितने हो गए, 3 हो गए तो 3 जीरो आएगी 1 2 3 और 3 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा 1 2 3 और डेसिमल। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो ये है। तो इसको भी पहले हमने क्या किया था, लोएस्ट फॉर्म में किया था, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे जरूरत तो नहीं है लोएस्ट फॉर्म में करने की, क्योंकि नीचे 2 और 5 के फैक्टर ही आएंगे। 50 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो तो हमें क्या मिलने वाला है 50 के लिए 2 2 जा 4 2 5 जार 5 5 जार 5 1 जार, तो मतलब 2 5 5 सिर्फ 2 और 5 के ही मिल रहे हैं। तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे इसको, हमारा काम बढ़ जाएगा। 5 रेस्ट पावर 2। अब पेयर पूरे बराबर करने के लिए, मतलब 2 और 5 बराबर करने के लिए हमें एक 2 की कमी रहती है। 5 इस बार ज़्यादा है, बाकी सब में 2 ज़्यादा बार आ रहा था और पहले वाले क्वेश्चन में 5 ज़्यादा था यहाँ पे। तो जितने 5 है उतने 2 लेने होंगे, या जितने 2 है अगर 2 ज़्यादा है तो हमें उतने 5 लेने होंगे। ठीक है ना। तो अब हमें एक 2 की ज़रूरत है। 35 2 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पावर 2, एक 2 की कमी है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मिलता है ऊपर 70 और नीचे मिलता है हमें 5 और 2 के पेयर जितने बने हैं वो है 2 2 है और 2 ही 5 है, तो ये बना 100 नीचे। तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे 0.70, ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो, जो था कि अगर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया था, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, हमने वो निकाला है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम। Again, I would like to say you thank you for watching your own video.